अफजा खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और एफसी हेडक्वार्टर्स पर एक हमला किया गया है और यह दहशतगर्दाना हमला जिसमें धमाके और गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और यह सिर्फ एक हमला नहीं है, यह सिर्फ एक मकाम पर हमला नहीं है, बल्कि एफसी की एक और चेक पोस्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक्त 3 हमलों की तलात मौसूल हो रही हैं। कुछ वीडियोस भी हैं हमारे पास और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, हमारे अपने इंटेलिजेंस ज़राए इस वक्त हमें क्या बता रहे हैं और मकामी ज़राए जो वहाँ पर मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं वो क्या कुछ देख रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर किस तरह से एक लड़ाई चल रही है। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो रिपोर्ट आ रही है और फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी के स्पोक्स पर्सन ने जिसकी तस्दीक की है, मैं आपको ये बता दूं कि बताया गया है कि 2 blasts occurred in Balochistan Noshki and Panjgor areas on Wednesday, a frontier corps spokesman said। बुध के दिन ये 2 हमले हुए हैं, ये 2 अटैक्स हुए हैं और 2 धमाकों के हवाले से एफसी ने तस्दीक की है। According to the spokesperson, the blast in Noshki occurred near an FC building and the one in Panjgor took place at an FC camp। यानी कि जो नौशकी के अंदर हुआ है वो एफसी की बिल्डिंग के करीब, जबकि पंजगोर के अंदर जो हुआ है वो एफसी के कैंप पर हुआ है। He said the blasts were followed by firing which is ongoing। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट जो है वो उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई और वो इस वक्त भी जारी है। अभी तक नाज़रीन कराम किसी किस्म की मजीद तस्दीक नहीं आई। ये एक बड़ी फॉर्मल सी और छोटी सी स्टेटमेंट है जो जारी की गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो ये है जो इस वक्त हमें कंफर्मेशन मिल रही है और मैं कुछ वीडियोस भी आपके सामने चलवाता हूं। वो ये है कि टेररिस्ट हैव वंस अगेंस्ट टारगेटेड द बलूचिस्तान सिटीज ऑफ पंजगोर एंड नोशकी। A bomb has exploded near FC headquarters in Noshki and the firing has been going on for the last half an hour। नाज़रीन कराम एक आधे घंटे, और ये मज़ीद अभी जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि तकरीबन 1 घंटे से वहाँ पर फायरिंग जारी और सारी है और इस वक्त बाकायदा तौर पर एफसी का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ये अल्फाज पर गौर कीजिएगा, नोशकी के अंदर वहाँ पर एक बुज़दिलाना वार हुआ है, वहाँ पर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है दहशतगर्दों की तरफ से। जो सिक्योरिटी ज़राए हमें बता रहे हैं कि व्हीकल बोन आईईडी था, यानी कि एक व्हीकल के अंदर लगाया गया था आईडी और ये एफसी का बेसिकली हेडक्वार्टर जो है उसके गेट पर हुआ। उसके बाद दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश की कैंप के अंदर, रेजिडेंशियल साइड ऑफ द कैंप से, यानी कि जाहिर बात है अंदर घर भी होते हैं, क्वार्टर्स भी होते हैं और फ्लैट्स भी होते हैं जहां पर फैमिलीज के साथ भी रह रहे होते हैं, तो उस साइड से दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की। नाज़रीन इंतहाई तकलीफ दे वाक़यात हुए हैं पे दर पे बलूचिस्तान में। ऐसे दावे किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से और उनके जो सहूलतकार और सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, सोशल मीडिया पे और भारतीयों की तरफ से ख़ास तौर पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ। दावा क्या है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये ऑफिशियली BLA की तरफ से बताया गया है। कहते हैं कि हमने 45 दुश्मन के सोल्जर्स मार दिए हैं। इनका दावा है कि इन्होंने पाकिस्तान के 45 फौजी एफसी के जवान मार दिए हैं, ये दावा कर रहे हैं। ये जो इनकी मजीद ब्रिगेड है, यानी ये जो खुदकुश ब्रिगेड है इनकी, ये दावा करते हैं कि इन्होंने जो हल्ला बोला है उसमें 45 पाकिस्तान के जवान शहीद कर दिए। दावे शुरू में इनकी तरफ से ये भी आए थे कि जहां 40 से 50 पाकिस्तान के फौजी या एफसी के जवान शहीद कर दिए हैं, वहां पे बेशुमार को इन्होंने किडनैप कर लिया है, ये दावे किए जा रहे थे। नाज़रीन इंतहाई तकलीफ से सूरत हाल है। 2 जगहों पे एक साथ अटैक हुआ है, पंजगोर और नोशकी में, और इतलात ये हैं कि 5 मुख्तलिफ मकामात पे सेम टाइम वक्त एक ही रखा गया था, अटैक किया जाना था। लेकिन नाज़रीन हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना होगा। हमने कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया था और उसके बाद बड़े बड़े जो दहशतगर्दाना हमले थे वो ख़त्म हो गए थे। पाकिस्तान में एक चीज़ पे 100% यकीन किया जाता है कि दहशतगर्दी को अगर 100% नहीं तो कम से कम 95% भारतीय सपोर्ट हासिल है, ये यकीन किया जाता है।
लेकिन अब जो नजर आ रहा है बज़ाहिर, वो अफगानिस्तान में हालात बदलने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, इंडियन फुटप्रिंट तकरीबन खत्म हो जाने के बाद भी जब ये अटैक चल रहे हैं, तो ईरानी हाथ भी दिखाई दे रहा है। हम बहुत सारी मजबूरियों की वजह से खामोश हैं। हम कोई एक्शन सख्त नहीं ले रहे, हम किसी किस्म का फसाद नहीं चाहते खित्ते में। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश की जाती रहेगी, चाहे बहार की अहमियत बढ़ाने और यहाँ पे गवादर की अहमियत को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ अगर जारी रहेंगी और सपोर्ट जारी रहेगी, तो पाकिस्तान को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये कुमुक क्यों मिलती है इसको ज़रा समझें। ये मिसिंग पर्सनस जो यहाँ पे एक वावेला किया जाता है,